आज की यह बात केवल पति पत्नी के रिश्ते की नहीं है, बल्कि आत्मा के उस दर्द की है जो दो लोगों को एक साथ रहते हुए भी बहुत दूर कर देता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। आप बस अभी कमेंट में 10 बार राधा नाम लिख दीजिए और मन ही मन यह संकल्प लीजिए कि आप इस नाम का स्मरण प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां राधा का नाम होता है वहां श्री कृष्ण की कृपा अपने आप आ जाती है। और अब आइए समझते हैं वह गहरे आध्यात्मिक कारण जिनकी वजह से पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। पहला आध्यात्मिक कारण है अहंकार का बढ़ जाना। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी भी रिश्ते में मैं सही हूं और मुझे झुकना नहीं है, यह भाव आ जाता है, तब प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पति को लगता है कि वही सब कुछ चला रहा है और पत्नी को लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। और अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वही उसके रिश्ते को खोखला कर रहा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और जहां अहंकार आ गया वहां प्रेम टिक नहीं सकता। दूसरा आध्यात्मिक कारण है नकारात्मक कर्मों का प्रभाव। कई बार पति पत्नी का झगड़ा वर्तमान जीवन का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि दो आत्माएं अधूरे कर्मों के साथ फिर से मिलती हैं तो शुरुआत में आकर्षण होता है, लेकिन समय के साथ तनाव बढ़ने लगता है। और यदि इस समय संयम, धैर्य और भक्ति का सहारा न लिया जाए तो दूरी बढ़ती चली जाती है। तीसरा कारण है ईश्वर से दूरी। जब घर में भगवान का नाम, पूजा, जप या स्मरण बंद हो जाता है, तब रिश्तों में भी शून्यता आने लगती है। पहले पति पत्नी एक साथ बैठकर बात करते थे, अब मोबाइल और बाहरी दुनिया ने उस जगह को ले लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां मैं नहीं हूं वहां प्रेम टिक नहीं सकता। और जब दाम्पत्य जीवन में ईश्वर को बाहर कर दिया जाता है तो रिश्ते केवल समझौते बनकर रह जाते हैं। चौथा आध्यात्मिक कारण है स्त्री और पुरुष के धर्म का उल्लंघन। शास्त्रों में पति को रक्षक और पत्नी को सहचरी कहा गया है, लेकिन जब पति कठोर हो जाता है और पत्नी का सम्मान नहीं करता, या जब पत्नी कटुवाणी और अविश्वास से घर का वातावरण बिगाड़ देती है, तब ऊर्जा स्तर पर टकराव शुरू हो जाता है। यह टकराव पहले मन में होता है, फिर शब्दों में और अंत में दूरी में बदल जाता है। पांचवा और सबसे गहरा कारण है क्षमा और संवाद का अभाव। शास्त्र कहते हैं कि जो क्षमा नहीं कर सकता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, मन की बात मन में ही दबा लेते हैं और वही दबे हुए शब्द एक दिन दीवार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन तब तक सुंदर है जब तक उसमें प्रेम हो, लेकिन जब मौन अहंकार से भरा हो तो वह सबसे बड़ा विनाशक बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपके रिश्ते में भी कहीं ना कहीं ये कारण मौजूद हैं? अगर हां तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र समाधान भी देते हैं। सबसे पहले अपने अहंकार को थोड़ा झुकाइए, भगवान के सामने दोनों एक साथ बैठिए, नाम जप शुरू कीजिए, एक दूसरे की बात बिना टोके सुनने की आदत डालिए और यह याद रखिए कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्माओं का बंधन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में फिर से वही अपनापन, वही शांति और वही प्रेम लौट आए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ऐसी शास्त्र आधारित बातें समझना अच्छा लगता है तो अपने मन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं बताते बल्कि रिश्तों को बचाने का मार्ग दिखाते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें हम धीरे धीरे तोड़ देते हैं और अगर समय रहते समझ आ जाए तो वही रिश्ते फिर से संवर भी सकते हैं। राधा नाम का स्मरण करते रहिए, श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए और अपने रिश्ते को युद्ध नहीं बल्कि साधना बना लीजिए।